हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। और सटीक और सबसे पहले जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे जेट 2023 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसकी संशोधित जो सूची है वो डाल दी है। भाई याद रखें, जेट 2023 की जो काउंसलिंग है वो प्रारंभ होने जा रही है। कैसे, कब, क्या प्रारंभ होगा, पूरा अंत तक आपको जो है वीडियो देखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए बात करते हैं वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहली बात कि जो ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म जो है वो आपके जो है ओपन होंगे 31/8 जो है, ध्यान रखें भाई, 31 अगस्त को जो है आपके ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएंगे। मतलब ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 31/8 से 31 अगस्त से जो है प्रारंभ हो रही है। दूसरी बात करें, ऑनलाइन विकल्प फॉर्म शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि। अब देखो, शुल्क आप जैसे इसमें क्या है, आपको जो है कॉलेजों की चॉइस चॉइस फिल इन करनी पड़ती है। ऑटोमेटेड आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान रखें, ऑटोमेटेड आपको समझ में आ जाएगा। लाइट थोड़ी कम है। हाँ, चलिए भाई, हाँ, ऑटोमेटेड आपको जो है समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो, ये क्या है, ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि। इसका मतलब ये है कि जब आप जो चॉइस फिल इन करोगे, आप जो है चॉइस फिल इन करोगे तो अब आपको पेमेंट करना होगा। वो पेमेंट करने से आपका जो है वो जो आपने जो भरा है चॉइस फिल इन वो लॉट हो जाएंगी। मतलब ये है कि आपको जब भी काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा आपको जो है कॉलेज उनमें से रैंक के अनुसार जो है आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। दूसरा, अगला क्या है, लास्ट डेट फॉर एडिटिंग द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म। ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म में यदि आपको कोई भी एडिटिंग करनी है तो याद रखना है, लास्ट डेट है एडिटिंग की 6/9, है ना। अगस्त चल रहा है अभी, सितंबर, 6 सितंबर, 6 सितंबर जो है 2023। यानी कि एडिटिंग का मतलब ये कि आपको कोई कॉलेज अप डाउन करना है, ऊपर नीचे करना है, वो वाली जो है आप जो है 6/9/2023 तक आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट इन कैंडिडेट लॉगिन। आपकी आईडी में, है ना, आपकी आईडी में जो है आप चेक करोगे, कब चेक करोगे, 15/9/2023 को। अब 15/9/2023 में प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक कभी भी आपका जो है जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ सकती है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। देखो, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई जेट के जो विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब तक आपकी जेट की काउंसलिंग चलती रहेगी मैं छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटे छोटे आपके जो डाउट्स हैं उन पर कंप्लीट अपडेट इस चैनल के माध्यम से, एग्री पावर जयपुर के माध्यम से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर है? चलिए भाई, तो फर्स्ट आपका जो है काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपको सीट मिल जाएगी, तो याद रखना है, आवंटन स्वीकार करने और शुल्क जमा करने या ऊपर की ओर मूल्यांकन के लिए अनुरोध जमा करने की अंतिम तिथि अब ये है 18/9। इसका मतलब समझो कि 18/9 लास्ट डेट किस चीज की है, ये है जैसे आपको 15/9/2023 को कॉलेज की जो सीट है वो अलॉटमेंट हो गई है। अब इसमें आपके जो है दो तीन परिस्थिति आपकी बनती हैं। आपको जैसे ही सीट अलॉटमेंट हुई है, आपको वो सीट यदि चॉइस अच्छी है कि भाई ये कॉलेज जो मुझे मिला है यही मुझे चाहिए था, है ना, और ये मेरे लिए बेस्ट है, तो आप क्या करोगे, आप जो है शुल्क जमा करा दो, है ना। आप वहां पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, उस कॉलेज का ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आपकी जो सीट है वो फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी सीट फिक्स हो रही, अब आपको उस कॉलेज में सीट फिक्स हो चुकी है, एडमिशन आपका फिक्स हो चुका है। दूसरी स्थिति क्या है, अब दूसरी स्थिति ये है कि भाई अपने को आपको रैंक के अनुसार जो भी है आपकी जो है XYZ, उसके अनुसार आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, यार मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना है, मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, मिलने के चांसेस है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है प्यारे विद्यार्थियों अपवार्ड, ये देखो अपवार्ड असेसमेंट जो है, मतलब ये है
ऊपर की ओर मूल्यांकन के लिए अनुरोध जमा करने की, यानी कि आपको अपवाद लगाना होगा। अपवाद में भी आपके 800 1000 रुपए जो भी फीस रहती है वो रहेगी। ठीक है भाई, तीन चीज हैं, क्या हो रही है भाई? या तो आप जो आपको सीट मिली है, कब मिल जाएगी सीट आपको? 15/9 को। और 18/9 किसकी अंतिम तिथि है? फिर बोल देता हूं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा यदि आपको सीट लॉट करनी है। यदि आपको और आप चाहते हो कि अगली सीट जो जो कॉलेज मिला है इसकी बजाय कोई अच्छा कॉलेज आपको मिले, ऊपर जो भरा हुआ कॉलेज है वो आपको मिले, तो इसके लिए आप जो है अपवाद लगा दो, है ना। अब यदि आपने दोनों काम नहीं किए, ये आपने अपवाद भी नहीं लगाया, आपने सीट अलॉटमेंट भी नहीं लिया, जो पैसा है आपने जमा नहीं कराया, तो भैया आप अगली जो है आप ये मान लो आपको जेट में काउंसलिंग आपकी रद्द हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, मतलब आपको कोई दो काम तो आपको करने पड़ेंगे, है ना। यदि आप कोई भी काम नहीं करते हो तो सीट निरस्त है, समझ रहे हो आपकी जो है ना, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद क्या होगा भाई? अब अब क्या होगा? विद्यार्थी अपवाद लगाएंगे, मतलब अच्छे कॉलेजों पर जाने का प्रयास करेंगे। अब उसका दोबारा से सेकंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, यानी कि दूसरी अस्थायी सीट आवंटन का अभ्यर्थी लॉगिन में प्रदर्शन। इसका मतलब ये है कि जो भी अपवाद आप लगाओगे, सेकंड जो है, सेकंड जो काउंसलिंग है वो आपकी जो है, याद रखना है आपको, 23 यानी कि 23 सितंबर को आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि जो आपने अच्छे कॉलेज के लिए अपवाद लगाया है वो अच्छा कॉलेज आपको मिला है या नहीं मिला है। और नहीं मिलता है तो आपका पुराना वाला जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। हो सकता है उससे ऊपर वाला जो आप यहाँ पर जो ऑप्शन फॉर्म भरोगे ना, उसके विकल्प के अनुसार आपको अपवाद, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको जो है करना है। फिर उसके बाद क्या है? अब इस यहां भी खत्म नहीं हुआ, अभी आपको इस सीट को, जो सेकंड प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट आपको हुआ है ना, उसको भी आपको जो है दो स्थिति है आपकी, या तो आप जो है, या तो आप उसको स्वीकार कर लो, या तो जो आपको जो कॉलेज मिला है या तो आप उसको स्वीकार कर लेना। स्वीकार करते ही आपको पेमेंट भरना पड़ेगा, पेमेंट भरने के बाद ही आपकी जो है स्वीकार होगी कि यस ये आपकी जो सीट है वो फिक्स हो चुकी है। पेमेंट भरने के बाद ही वो सीट फिक्स होगी। अब दूसरी स्थिति सेम वही है, आप अपवाद लगा दीजिए अच्छे कॉलेज के लिए, भाई ये भी मुझे अच्छा पसंद नहीं है, फिर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये आपको 26 तक करना है। अंतिम तिथि क्या है भाई? 23 को डिस्प्ले हो जाएगा, आप 26 तक, 26 सितंबर तक आप ऐसा कर सकते हो। अब तीसरी क्या है? तीसरी, फिर उसके बाद जो है भाई सीधी सी बात है, 2 बार डिस्प्ले हो चुका है, 2 बार परिणाम डिस्प्ले हो चुका है भाई कॉलेजों का। अब तीसरी बार और डिस्प्ले हो जाएगा। वो कब डिस्प्ले होगा? 30/9 को। ये हो रही थर्ड काउंसलिंग, इसको हम नाम देंगे थर्ड काउंसलिंग, है ना। इसको हमने क्या नाम दिया? ये जो है डिस्प्ले हुई, ये सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आया, ये थर्ड का आ गया, ऐसे कह सकते हैं हम इसको, है ना। चलिए, फिर उसके बाद आवंटन स्वीकार करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि। इसका मतलब ये है कि जब ये 30 तारीख को, 30 सितंबर को जो परिणाम आएगा ये अंतिम होगा। अब आप इसमें अपवाद नहीं लगा सकते हो। अब जो कॉलेज खाली रह गया वो रह गया, अब आप जो है अपवाद इसमें नहीं लगा सकते हो। आपके पास दो ही स्थिति हैं, या तो उसको स्वीकार करो या मत करो। यदि आप उस कॉलेज की सीट को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका जो है काउंसलिंग निरस्त है, और यदि स्वीकार कर लेते हैं तो पैसा जमा कराओ तो आपकी स्वीकार हो जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट होगा। क्लियर भाई? चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी। अब आ जाइए वेरी इंपॉर्टेंट, संबंधित कॉलेज में मूल दस्तावेज के साथ रिपोर्टिंग 5 बजे तक। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपको जो कॉलेज मिला है भाई, आपकी आईडी में पता चल जाएगा आपको कि आपको कौन सा कॉलेज कहां पर मिला है। अब आपको रिपोर्टिंग करनी है उस कॉलेज में 5/10 को, है ना, क्योंकि अभी अगस्त, यानी कि आपके जो है सितंबर, अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को आपको उन कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। 5 और 6 2 दिन आपकी रिपोर्टिंग रहेगी। आप 2 दिन में आप रिपोर्टिंग करने चले जाना, 5 को या 6 को आप कॉलेज चले जाना। क्या लेके जाना है? संबंधित कॉलेज में मूल दस्तावेज के साथ, यानी कि जितने भी आपके ओरिजिनल दस्तावेज हैं वो,
साथ में आपके दस्तावेजों की दो दो प्रति यानी कि दो आपको फोटोकॉपी लेके ही जानी है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट की आप दो फोटोकॉपी जो है आप लगा लो। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने जाने हैं इसकी मैं अलग से पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ये बात हो गई। अब देखो और क्या स्थिति है, लास्ट में इन्होंने और क्या बोला है वो समझते हैं। क्या बोला है, यदि अब स्थिति, अब देखो इसमें प्राइवेट कॉलेज भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। अब स्थिति क्या होती है, यदि सीटें खाली रहती हैं तो चाहे वो प्राइवेट में रह सकती हैं, चाहे वो जो नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं उनकी रह सकती हैं। मैं बता दूं, आप यदि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज यदि आपको मिलता है तो आप ले लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, अंतिम काउंसलिंग में यदि आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आप ले लेना। अब गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, प्राइवेट कौन कौन से कॉलेज हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरी डिटेल में इसी चैनल पर अपडेट करता रहूंगा टाइम टू टाइम। रोजाना आपको जेड से संबंधित एक नई वीडियो आपको मिलेगी। कॉलेज में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा। कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट कौन सी है ना, गवर्नमेंट कौन सी है, पूरी डिटेल के साथ में वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो आपको इस चैनल पर बने रहना है। अब क्या होगा, यदि सीटें खाली रहती हैं तो ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग के लिए विकल्प खोले जाएंगे। यदि सीटें खाली रहती हैं तो ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग 12/10 याद रखना है ना, 12 अक्टूबर को। कब भाई, 12 अक्टूबर को, है ना। 12 अक्टूबर को आपके जो है ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म जो है स्पॉट काउंसलिंग, इसको क्या नाम दिया, स्पॉट काउंसलिंग दिया। ये भी आपको ऑनलाइन करना है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको ऑनलाइन करना है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, लास्ट डेट कब है भाई, 16/10, है ना। आपकी जो है 12 से 16/10 के बीच में आपको डिस्प्ले होगा। बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। तो देखो ये जो है वेबसाइट पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में लिस्ट जारी की जाएगी थर्ड काउंसलिंग के बाद कि भाई ये एक कॉलेज में ये सीटें खाली हैं, इतनी सीटें खाली हैं, आप स्पॉट काउंसलिंग प्रारंभ है। वो पूरी लिस्ट दी जाएगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। लास्ट डेट फॉर एडिट इन ऑनलाइन फॉर्म ऑप्शन फॉर्म 17/10 जो है 2023। पहली अस्थायी आवंटन वही सेम, भाई यही ऑनलाइन आवंटन है। ऑनलाइन आवंटन फिर से आप कर सकते हो। अच्छा मेरी बात सुनो, ये यदि आप करते हो, यदि आप स्पॉट काउंसलिंग करते हो तो एक बार जो आपने पहले पैसा जमा कराया और उसमें यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो, काउंसलिंग का लगभग 4 से 5 हज़ार पैसा लेती है यूनिवर्सिटी। काउंसलिंग करते टाइम आपसे 4 से 5 हज़ार पैसा लेगी, जो आपकी फीस में इंक्लूड हो जाएगा बाद में। अब वो 4 से 5 हज़ार पैसा आपका रिफंड किस स्थिति में होता है, किस स्थिति में रिफंड नहीं होता है, ये भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, ये ध्यान रखें। चलिए तो याद रखें, स्पॉट काउंसलिंग का जो है पहला आवंटन जो है कब हो जाएगा, 20/10 को हो जाएगा। अब सेम वही स्थिति है, अब आपको कोई कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिल गया। अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप उसको, सेम प्रोसेस है, सेम क्या है कि आपको वो आवंटन स्वीकार करना होगा या आप उसको छोड़ दो, है ना। आवंटन यदि आप स्वीकार करते हैं तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। चलिए तो ये आपका जो है क्या है भाई, लास्ट डेट सॉरी, लास्ट डेट एक्सेप्टेंस अलॉटमेंट एंड डिपोजिट फी वो है 23/10। फिर उसके बाद सेम यही 26 को जो स्पॉट काउंसलिंग में जिनका कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है जिनको, उनको कॉलेज में रिपोर्ट करना है 26/10 को। यानी कि इस तारीख को शाम 5 बजे तक आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और रिपोर्ट करना है। क्या डॉक्यूमेंट है मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। फिर उसके बाद जो है दूसरी अस्थायी सीट आवंटन का अभ्यर्थी लॉग इन में प्रदर्शन, यानी कि सेकंड डिस्प्ले सेम वही है, एक और बार डिस्प्ले होगा, वो 30 को होगा। यदि कोई, अब इसमें क्या होगा, बहुत से विद्यार्थी जो है शुल्क जमा नहीं कराएंगे, शुल्क जमा नहीं कराएंगे, बहुत से विद्यार्थियों को वो कॉलेज पसंद नहीं आ जाएगा, तो फिर जो नीचे के विद्यार्थी उनको कॉलेज दिया जाएगा। उसकी फिर सेकंड जो है लिस्ट जारी होगी, वो कब होगी, 30/10/2023 को जारी होगी। सेम वही, यदि सेकंड प्रोविजनल लिस्ट जो है जारी हुई है आपको कॉलेज की लिस्ट के, भाई आपको ये कॉलेज दिया जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, आपको ये कॉलेज मिला है। सेम वही
आप या तो आप उसको पेमेंट करके फी जमा करा के ऑनलाइन और आप उसको सीट को फिक्स कर लो, है ना, और फिर वापस से आप रिपोर्टिंग करने के लिए तब जा सकते हो। 3/11/2023 को आपकी अंतिम रिपोर्टिंग होगी। फिर इसके बाद अगर सीट खाली भी बचती हैं तो भैया कोई आपको कोई भी सीट कहीं भी नहीं दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए, जो जरूरी चीजें हैं वो मैं सुन लेता हूं, है ना। अब देखो, ये आपको जो है जो भी ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपको पता ही है, JETAUJ2023.com, जो लिंक कर दूंगा। अब कुछ जो जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूं डियर स्टूडेंट। देखिए, जो आपकी काउंसलिंग का पैसा, आप पेमेंट रिफंड कब होता है? एक सवाल ये आता है विद्यार्थियों का कि सर हमसे अभी काउंसलिंग के टाइम पर जो है पेमेंट लिया जाएगा, है ना भाई। चलिए, काउंसलिंग के टाइम पर जो है आपसे जो पेमेंट लिया जाएगा वो किस स्थिति में आपका रिफंड होगा? ये होगा कि आपने ऑप्शन फॉर्म भरा, ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद आपने जो है जो भी फी है वो जमा करा दी, फी आपने क्या की, जमा करा दी। फी जमा कराने के बाद आपके पास दो स्थिति होंगी, या तो आपको कॉलेज मिलेगा, या नहीं मिलेगा। अब वो आपकी काउंसलिंग पर निर्भर करता है कि आप ऑप्शन फॉर्म में कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, किस प्रकार से आप काउंसलिंग कर रहे हो, वो सब कुछ इस पर निर्भर करता है। जैसे किसी विद्यार्थी ने केवल 5 कॉलेज की काउंसलिंग में भरे, अब उसको 5 कॉलेज में से कोई कॉलेज नहीं मिला, उस स्थिति में आपका जो पैसा, जो भी काउंसलिंग का 5,000 जो भी है, वो आपका पैसा रिफंड होगा आपके अकाउंट। यदि किसी भी स्थिति में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, यानी कि आपने ऑप्शन फॉर्म में जो भी कॉलेज भरे थे और उसमें से वो कॉलेज आपको अलॉट हो गए, अब अलॉट हो चुके हैं आपको कॉलेज, अब आप इस कॉलेज में सीट फिक्स करो या मत करो, आपको पैसा जो है पेमेंट जो है वो रिफंड नहीं होगा। ये ध्यान रखें भाई, रिफंड केवल उसी स्थिति में पेमेंट रिफंड होगा जब आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है ना। अब यदि आपने भाई ऑप्शन फॉर्म में भरा और वो कॉलेज आपने मिल गया, तो ये तो आपकी गलती है ना भाई। एग्जाम कराने वाली जो संस्था है वो आपकी गलती माने रही है कि भैया हमने तो कॉलेज दिया, आपने काउंसलिंग कराई, हमने कॉलेज दिया, आपने खुद ने चॉइस की थी, तो हम क्यों पैसा रिफंड करें? काउंसलिंग आप कॉलेज लो या मत लो, हमने तो कॉलेज दे दिया। अब आप उसको कॉलेज को ले रहे हो नहीं ले रहे हो, वो आपकी स्थिति है। अगर आप कॉलेज को नहीं लेते हो, वो सीट को फिक्स नहीं करते हो, सीट का पेमेंट नहीं करते हो, तो दूसरे को मिल जाएगी, लेकिन आपका पैसा फिर उस स्थिति में रिफंड नहीं होगा। केवल एक ही स्थिति में होगा कि जो आपके ऑप्शन फॉर्म में जो आपने कॉलेज भरे हैं उसमें आपको जो है फी, उसमें जो कॉलेज आपने ऑप्शन फॉर्म में भरे उनमें से यदि कोई कॉलेज नहीं मिलता है, उस स्थिति में आपका पेमेंट रिफंड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो काउंसलिंग फर्स्ट जो प्रारंभ हो रही है 3 स्टेप में, उसमें आपको पैसा अलग भरना पड़ेगा, और यदि सीटें बच जाती हैं और स्पोर्ट काउंसलिंग होती है उसमें आपको फी अलग पे करनी होगी। अपवार्ड के लिए भी पेमेंट होगा, यदि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज पसंद नहीं आता है, आप अपवार्ड लगाना चाहते हो, तो दूसरी काउंसलिंग में जो कॉलेज मिलेगा, अपवार्ड लगाने के लिए भी आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो तमाम चीजें हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा, है ना। और किस कॉलेज की कितनी फीस है, कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन सा सरकारी है, कौन सा प्राइवेट, जो भी कुछ है, कितना फीस स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट अपडेट मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से दूंगा। आप कमेंट कर देना। और यदि आप जेट के विद्यार्थी हैं तो हमारा जो है ऑनलाइन कोर्स, याद रखें हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया हुआ है,
और गारंटेड गारंटेड जो है हमारा बैच है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। क्वेश्चन का गारंटेड है, आपके सिलेक्शन का नहीं है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है भाई, आप पढ़ो नहीं पढ़ो उसका हमें थोड़ी पता है, समझ रहे हो। लेकिन हम गारंटेड आपका बैच क्वेश्चन वाला गारंटेड कि हम जो पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा, सिलेक्शन उसी से होगा। इस प्रकार का हमारा जो जेट का बैच है वो आप लीजिए एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन से। हमारा जो है ऐप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जुड़े रहें एग्री पावर जयपुर से। और नई वीडियो जेट के बारे में आपको मिलेगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप वीडियो बना के समझाओ, मैं समझाऊंगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें और नाम मत भूलना, एग्री पावर जयपुर, और मेरा नाम है पुष्पेंद्र चौधरी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।